गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कल मैंने आपको इस चैप्टर 12 के कॉन्सेप्ट कराए थे, आज एक्सरसाइज 12.1 को करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट हमारा एवरेट। फर्स्ट तीन पार्ट में, इसमें फर्स्ट है 3 की पावर -2, सेकंड -4 की पावर -2 एंड थर्ड 1/2 की पावर -5। देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर -2। 11 बजे से 3 की पावर -2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने आपको कल समझाया था कि हमें अगर निगेटिव पावर को सोल्व करना है तो हम डायरेक्ट निगेटिव पावर को सोल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, पहले उस पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। अब पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके। तो 3 की पावर -2 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, ऊपर हमारी पावर क्या थी, निगेटिव। अगर पावर को आप ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू सेम रहती है। अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 × 3 यानी कि 1/9। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या है हमारा, -4 की पावर 2, -4 की पावर -2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/-4 की पावर 2। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें क्यों दिया है, बिल्कुल इसी के जैसा है लेकिन इसमें एक चेंज दिया है। यहाँ पे देखो पावर निगेटिव थी लेकिन नंबर पॉजिटिव था। इसमें क्या है, पावर निगेटिव है और नंबर भी निगेटिव है। तो जब हम पावर को नीचे लेके आते हैं तो हमारी पावर का साइन अपोजिट होता है, नंबर का साइन बिल्कुल वैसे ही रहता है। जिससे यहाँ पे 3+ का था तो नीचे आने पर भी 3+ का ही रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको नीचे लेके आए तो -2 से पावर +2 हो गई, लेकिन नंबर -4 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 × -4 1/16। कल मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपका माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। और अगर आपका माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा निगेटिव में आता है। ठीक है, और आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। थर्ड है हमारा 1/2 की पावर -5। 1/2 की पावर -5। तो फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल कर दो, पावर वहीं पे पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 का 2/1 कर दिया, पावर पॉजिटिव होगी। 1 की पावर तो कितनी भी करो 1 ही आता है। 2 की पावर 5 फाइंड करेंगे तो हम 2 की 5, 2 की 2 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो हमारा आंसर आ गया 32। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, क्लियर है सभी को। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें क्वेश्चन को समझना है, इसमें हमसे क्या बोला है करने के लिए। फर्स्ट बोला है सिंपलीफाई, सिंपलीफाई करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहले सिंपलीफाई करो और जो रिजल्ट आया है उसको पावर में हमें रिप्रेजेंट करना है, और कैसी पावर में, पॉजिटिव पावर में। तो देखो इसके 5 पार्ट्स हैं, कराते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट देखो, 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, -4 और 8 हो गया आपका। अब इसमें देखो आपका क्या होगा, बेस सेम है, -4 -4। ठीक है, आपका क्या है, बेस सेम है। तो हमारा रूल होता था एक इसमें, बताओ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था इसमें। फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m+1। एंड सेकंड रूल क्या था, ए की पावर m इज डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m-n।
बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि -4 5 -8, ठीक है। तो क्या आएगा -4 -3। अब हमें ये तो हमने सिंपलीफाई कर दिया है, इसको हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, केवल सिंपलीफाई करना है और पावर में रिप्रेजेंट करना है। कैसी पावर में? पॉजिटिव पावर में। तो इस 3 को नीचे ले आएंगे, पावर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा -4 की पावर 3। तो ये सिंपलीफाई भी हो गया और पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस भी हो गया। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट है इसका 1/2 की पावर 3 और इसका भी होल स्क्वायर। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। 1 की पावर 2 करो 1 ही आएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3 की भी पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो 1/2 की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, -3 की पावर 4 -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। ठीक, तो ये क्या होगा -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। फ्रैक्शन में जब भी पावर होती है तो दोनों की होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। यहाँ पे आप देखो ये क्या है -3 और -3, ये हो गया आपका 5 की पावर 4, इसको ऐसे ही रखो अपॉन 3 की पावर 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और माइनस साइन 1 2 3 4 बार आया, यानी कि इवन बार आया, तो प्लस का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा केवल सिंपल 5 की पावर 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। टू का फोर्थ है हमारा बेटा 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, 3 की पावर -5। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि -7 -10 और इंटू 3 की पावर -5, ये होगा 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5, और यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, इनको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको ऐड किया, अब सेम बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होंगे, यानी 3 - 5, और क्या आएगा 3 की पावर -5 -2, लेकिन हमें तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है तो 3 की पावर 2, इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसको। टू का फिफ्थ है बेटा आपका 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर सेम है तो एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई -7 और उनकी कॉमन पावर -3, ये क्या होगा -14 पावर -3 और 1/-14 की पावर 3, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 3 में हमें क्या है वैल्यू फाइंड करनी है। 5 पार्ट हैं इसके, देखो फर्स्ट है
3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। ऐड करेंगे एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे क्या होगा 4 + 1 और इंटू 4, ये क्या होगा 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारी क्या वैल्यू आ गई 5। सेकंड पार्ट 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो ये क्या हो गया 1/2 1/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 को 2 की पावर 2 लिख दूंगा मैं, ये क्या होगा 1/8। अब देखो जब डिवाइड होता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2 की पावर 2/1, तो ये हो गया 1/8, 2 की पावर 2 4, 4 2 = 8, यानी कि 1/2 वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया 2 की पावर -1 को 1/2 लिख दिया, 4 की पावर -1 को 1/4 लिख दिया, ठीक है, और 2 की पावर -2 को 1/2 की पावर 2, यानी कि पावर्स को पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। दो फ्रैक्शंस का डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और जो डिवीजर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वही मैंने किया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड में आपका 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 1/4 की पावर -2। तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये क्या होगा 2 की पावर -2। नीचे में 1 नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आता है। 3 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 2, ये क्या होगा प्लस की पावर 2 हो जाएगी, मतलब इनको रेसिप्रोकल कर 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 और प्लस 4 20 और प्लस 9 29। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 29। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसकी का। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और पूरे की पावर 0। देखो 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इस पूरे की पावर क्या है 0। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि a की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, बस a क्या नहीं होना चाहिए आपका 1 और -1 नहीं होना चाहिए। a की जगह अगर कोई भी नंबर है 1 और -1 को छोड़कर, तो उसकी वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब आप देखो यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, ये चेक कर लेते हैं क्या 1 तो नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा 1/3, ये होगा 1/4 और ये होगा 1/5 और इस पूरे की पावर 0। इनको ऐड करते हैं तो इनका एलसीएम लेंगे 3 4 5 का, एलसीएम क्या आएगा इनका 2 2 = 4, 4 3 = 12 और 12 5 = 60, 60 आ गया इनका एलसीएम। 20 आएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12 और इस पूरे की पावर 0। इनको ऐड करो 20 30 40 और 47, तो ये 47/60 आ रहा है। अब हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 तो है नहीं, 47/60 1 तो हो नहीं सकता। 1 कब होता है जब नीचे भी या तो 47 47 होता या 60/60 होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी पूरे की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम डायरेक्ट भी तो 1 लिख सकते थे, किसी की भी पावर अगर 0 है, लेकिन बेटा ये हमें चेक करना पड़ेगा
हो सकता है कि इन सबको प्लस करके 1 आ जाए, तब हम 0 नहीं देखेंगे, तब 1 आंसर आएगा। 1 की पावर 0 भी 1 में होती है। ठीक है, चलो इसका 5th पार्ट करते हैं। -2/3 की पावर -2, -2/3 की पावर -2 और फिर पूरे की पावर 2। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। -2/3 की पावर -2 है और उस पूरे की पावर क्या है 2। आप पहले पावर को पॉजिटिव कर लो तो क्या होगा 3/-2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस में। और फिर क्या करेंगे हम, पावर की पावर वाला रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3/-2 की पावर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 की पावर 4 निकाल देंगे, -2 की पावर 4 फाइंड कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और प्लस में आएगा 4। ये कैंसिल हो रहा है किसी से, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 81/16। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, -2/3 की पावर क्या है -2 और पावर 2। पहले क्या करेंगे, पावर्स की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4। अब देखो पावर प्लस करनी है तो क्या होगा 3/-2 की पावर 4। तो यही आ गया आपका 3/-2 की पावर 4। तो सेम वैल्यू आ गई है हमारी और फिर सेम ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या है हमारा 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और अपॉन 2 की पावर 4 -4, 2 की पावर -4। पहले तो पावर्स को प्लस करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और नीचे क्या आएगा 8, 8 की पावर -1, -1 का मतलब 1 आ जाएगी। अब देखो इसको 2 की पावर को 4 को लिखते हैं हम और इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये 8 है, 8 से 8 कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 कितना होगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 2 जा 250। ठीक है, तो 250 आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का। इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में है बेटा आपका 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 और इंटू 6 की पावर -1। ये तो बहुत सिंपल है, 1/5, 1/2 और 1/6। तो 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 1/60 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो हम रूल लगाएंगे, कॉमन बेस है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि m -3, दूसरी पावर हमारी -3 है और ये 5 की पावर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, m + 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पे बेटा एक रूल आता है, जब आपका इक्वल हो बीच में और दोनों तरफ बेस सेम हो, इक्वल है और बेस सेम है,
तो वो इक्वल तभी हो सकता है जब उनकी पावर भी सेम हो। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर, ये दोनों इक्वल है, बेस सेम है, तो देखो ये वैल्यू कब इक्वल हो सकती है, जब यहाँ पे भी पावर 2 हो, क्योंकि अगर पावर आप 2 के अलावा कोई भी पावर रखोगे तो वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती दोनों की, क्योंकि ये 5 की पावर 2 मतलब 25, तो इसकी वैल्यू भी 25 तभी आ सकती है जब 5 की पावर 2 हो। तो अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है, अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, और अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, यानी कि m+3 ये जो पावर है ये इस वाली पावर 5 के इक्वल होगा। 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा 5 - 3, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। m की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 2। ठीक है, क्वेश्चन 6 और 7 में भी हमें 6 में वैल्यू निकालनी है, 7 में सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन 6 को करते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट, 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और इस पूरे की पावर -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस करेंगे पावर को तो क्या होगा 3 की पावर 1, भाई 3/1 होगा ना, तो 1 तो देखने की जरूरत नहीं है, क्या होगा 4 की पावर 1, और यहाँ पे इसकी भी पावर क्या हो जाएगी -1। ये क्या हो गया 3 - 4 -1, 3 - 4 क्या होगा -1, और -1 की पावर -1, तो इसको भी नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा 1/-1 की पावर 1, और -1 की पावर क्या होता है -1, 1/-1 की वैल्यू क्या होगी -1, तो -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार और देखते हैं। 1/3 की पावर -1 को क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 की अगर 1 की पावर 1 है, क्योंकि जब आप नीचे रखोगे पावर 1 हो जाएगी तो 1 ही रहेगी उसकी वैल्यू। अगर 1 की पावर इवन नंबर है, ठीक है, प्लस का 1 है, उसकी तो कैसी भी पावर हो, इवन हो या ओड हो, आंसर 1 ही आता है। लेकिन अगर -1 की पावर है, -1 की पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, और -1 की पावर ओड है तो आंसर निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 1/4 हो गया, दोनों की पावर 1 है, 3 - 4 -1, -1 की पावर -1, इसको प्लस किया और ये -1 हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है इसका 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4, पावर प्लस करो तो क्या होगा 8/5 पावर 7, यहाँ पे क्या होगा 5/8 पावर 4। अब अलग अलग पावर कर लो, ये हो गया 8 की पावर 7, ये हो गया 5 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 8 की पावर 7 को डिवाइड कर देगा, मतलब पावर माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पे 5 की पावर 4 5 की पावर 7 को करेगा, तो ऊपर कितनी बचेंगी, केवल 3 पावर बचेंगी, 7 - 4 हो जाएगा। कौन सा रूल लग रहा है, देखो सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी 7 - 4 3, यहाँ पे भी यही होगा। नीचे कितनी पावर बचेंगी हमारी, 7 - 4 करेंगे तो 5 की पावर 3 बचेगा केवल। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया 8 की पावर 3 होता है हमारा बेटा 512, और ये होता है 125, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 करते हैं, 7 में सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्स्ट है 25 की पावर
25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -8 और हमें ब्रैकेट में दिया है t डज नॉट इक्वल टू 0। t डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब t की वैल्यू 0 नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ये हो गया t की पावर -4 और इस ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा t की पावर 8। इस 5 की पावर -3 को भी ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 5 की पावर 3 और नीचे क्या है मेरा 10 को मैं क्या लिख दूंगा 5 2 जा 10। मैंने क्या किया इस 5 की पावर -3 10 की t की पावर -8 दोनों को ऊपर लेके गया। 10 को मैंने लिखा 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10 लिख सकते हो आप, और 25 को 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 + 3 और ये हो जाएगा t की पावर यहाँ पे क्या था ये -4 है, -4 + 8 और अपॉन 5 इंटू